देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव। शरद भाई गुज्जू होंगे ये गुज्जू। गाइस अभी अभी खबर आ रही है कि स्टॉक ए बहुत ऊपर जाने वाला है। करेंटली इसका प्राइस सिर्फ 100 रुपए है, लेकिन कल आप इसको 200 में बेच सकते हो। तो अभी के अभी खरीदिए क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। ओह नो। डेंजर बॉस डेंजर, स्टॉक है बिल्कुल मत खरीदना, डुबकी मारने वाला है। 100 रुपए का 20 रुपए हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखा शार्क्स, ये दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं और मेरे जैसे 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ऐसे लोगों की रिकमेंडेशंस ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अभी सरस ऐप पे चेक करता हूँ कौन रजिस्टर्ड है, कौन अनरजिस्टर्ड है और कौन स्पैम है। ये निकला अनरजिस्टर्ड और ये निकला स्पैम। लगे रहे फ्रॉड। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है चंचल। मेरा नाम है स्वप्निल और मेरा नाम है सार्थक। हम सूरत से हैं, सरस के फाउंडर्स। बहुत सरस। बहुत सरस। सरस एक AI पावर्ड मोबाइल ऐप जो इंटरनेट पे दी गई हर रिकमेंडेशन को रियल टाइम ट्रैक करता है और उनका सक्सेस रेट भी चेक करता है। ये बताता है कि कौन कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, कौन सिर्फ बोल रहा है और मार्केट का एक्चुअल सेंटिमेंट क्या है। बेसिकली हर रिकमेंडेशन का कच्चा चिट्ठा। आज 50,000 से ज्यादा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सरस पे ट्रस्ट करते हैं और इसी ट्रस्ट के दम पर लोगों में स्टॉक इन्वेस्टिंग सिंपल करने के लिए हमारी आस्क है 70 लाख फॉर 2% इक्विटी। सरस रिकमेंडेशन पे हर भारतीय का हक होना चाहिए, इसलिए शार्क्स हम आपको हमारी जर्नी में इनवाइट करते हैं। वेलकम स्वप्निल, चंचल एंड सार्थक टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 5। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ट्रेडिंग मैं भी करता हूँ तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। काफ़ी सारी एडवाइजेस ऐसी आती हैं जो कि से भी रेगुलेटेड नहीं होती। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया। बिफोर वी गेट टू बिजनेस, पहले तुम तीनों कैसे मिले, थोड़ी सी बैकग्राउंड जर्नी। मेरी स्कूलिंग सूरत से हुई। जब स्कूल में था तब मैं सार्थक से मिला 8th स्टैंडर्ड में। मैं एक पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ और फिर तुरंत ही मैंने 13 से 15 में MBA किया IIM काशीपुर से। उसके बाद मैं आदित्य बिरला ग्रुप में काम किया एंड एक फिनटेक कंपनी में मैंने और सार्थक ने साथ में भी काम किया। कौन सी कंपनी? यूनिफार्म एंड उसके बाद एक कॉइनेज। उसके बाद मैंने अपना एक सोलोप्रेनर टूल बनाया जो कि लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर था। वो एक टाइम पे $10,000 MRR पे चले गया था और वो पैसे जब मैं इन्वेस्ट करने गया मैंने किसी की सुनी और फिर मुझे जब लॉस हुआ तब जाके मैं सार्थक के पास गया कि भाई ये हो गया, ये तो मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ ना हो जाए। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप सूरत में है। उसके बाद मैंने BBA किया मार्केटिंग ऑनर्स में फ्रॉम सूरत इटसेल्फ। देन आई वेंट टू लंदन, वहाँ पे मैंने MSc इन फाइनेंस किया। वहाँ से वापस आने के बाद यहाँ पे मैंने एंजल ब्रोकिंग ज्वाइन किया, जो अभी एंजल 1 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैंने खुद की सब ब्रोकरशिप स्टार्ट की। मैंने 3-3.5 साल चलाई। Not bad। उसके बाद मैंने 2 फिनटेक स्टार्टअप्स में काम किया, जैसे चंचल ने बताया। और स्वप्निल? मेरे पापा इंजीनियर हैं तो वो सूरत में शिफ्ट हुए थे 2006 में। 5 साल वहाँ बिताए। फिर मैं अब IIT की प्रिपरेशन के लिए इंदौर चला गया एंड उसके बाद मैं IIT बॉम्बे में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। किस चीज़ में? इन केमिकल इंजीनियरिंग। ओके। उसके बाद एज अ कॉन्ट्रैक्ट रोल मैंने एप्पल में 2.5 साल काम किया और फिर मैं अपने मोनोटोनस लाइफ से थोड़ा बोर हो गया था तो मैंने जॉब छोड़ दी। और फिर एक हाउस पार्टी में मैं चंचल और सार्थक से मिला तो उन्होंने आइडिया पिच करा एंड देन दे ऑफर मी अ फाउंडर पोजीशन। हाउस पार्टी कहाँ थी? बैंगलोर में। आप लोग बैंगलोर रहते हो, सूरत रहते हो? हम लोग सूरत में ही रहते हैं, बट बैंगलोर हम लोग गए थे एंटलर इंडिया रेसिडेंसी प्रोग्राम के लिए, बिकॉज हमने उनसे फंड रेज किया था। तो सच सच बता, गुजरात सूरत ड्राई स्टेट है इसलिए बैंगलोर गए थे। ऐप का जल्दी से डेमो दे दो, 2 मिनट। बिल्कुल। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से कोई भी यूजर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकता है। लॉगिन करने के बाद उसे ऐसे होम पेज दिखेगा। होम पेज पे वो या तो इंस्ट्रूमेंट टाइप के हिसाब से, यानी कि स्टॉक, FNO किस में वो निवेश करना चाहता है, या तो किस ड्यूरेशन के लिए करना चाहता है उस हिसाब से। अभी कोई यूजर ने शॉर्ट टर्म सिलेक्ट करके अगर व्यू ऑल पे क्लिक किया तो उसे शॉर्ट टर्म रिलेटेड सारे रिकमेंडेशंस एक ही पेज पे दिख जाएंगे। अब उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके या अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स पे जाके रिकमेंडेशंस देखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एडवाइजर है और ये उसका सक्सेस रेट है। जब मैं सक्सेस रेट बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि उसके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का परसेंटेज क्या है। उसके साथ हम एक बहुत इंसाइटफुल सक्सेस रेट भी बताते हैं। जैसे किसी एडवाइजर का कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट टाइप में अच्छा एक्यूरेसी हो सकता है। किसी का जब वो मंडे मॉर्निंग सुबह 9 से 10 में रिकमेंडेशन देता है तब वो बहुत अच्छा हो सकता है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में। तो हम इस तरह से उसको एक इंसाइटफुल टैग भी देते हैं। अब मैं जब उसके अंदर जाता हूँ
तो मुझे उसका एंट्री प्राइस, टारगेट, स्टॉप लॉस और करंट रिटर्न्स, अभी वो पोजीशन stop कहाँ loss. पे है वो भी दिख जाता है। अब अगर वो यूजर कोई ब्रोकिंग ऐप पे अपने वो ट्रेड लेता है तो फिर वो यहाँ पे सेट अलर्ट कर सकता है। सेट अलर्ट करने के बाद उसको अगर कोई फॉलो अप मैसेज आया है कि इसे अभी एग्जिट कर दो, तो उसे वो भी नोटिफिकेशन आएगा। अगर एसएल या टारगेट हिट हुआ तो भी उसे वो नोटिफिकेशन आएगा। सिमिलरली अगर मुझे कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में उसके टारगेट्स जानने हैं तो मैं वो भी देख सकता हूँ। और हम ट्रेड आपके ऐप में ही फिर क्लोज कर सकते हैं। दैट इज आवर फ्यूचर प्लान। उसके प्रोटोटाइप्स भी हैं हमारे पास। तो वो आप इंटीग्रेट करोगे ब्रोकर्स के साथ? नहीं, हम खुद ही ब्रोकिंग लाइसेंस आप खुद ही ब्रोकर लाइसेंस, ओके? तो इसमें खाली रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर्स ही आ सकते हैं, नॉन रजिस्टर्ड लोग नहीं आ सकते? कोई भी आप टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब की लिंक आप हमें देंगे तो हम पहले उसे 3 चीज में कैटेगराइज करते हैं। क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या वो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है, या वो स्पैम है। अगर वो स्पैम है तो हमारे एक स्पैम सेक्शन में वो चला जाता है, उस पर सीधा रीजन आ जाता है कि ये स्पैम क्यों है। दूसरा, अगर वो इंडिविजुअल है तो एक ओपिनियंस करके पेज है जिसपे हम सिर्फ उसका ओपिनियन दिखाते हैं कि ये किसी चीज को लेके बुलिश या बेरिश है, उसमें हम कोई टारगेट ऐसे एंटरटेन नहीं करते। एंड थर्ड इज, अगर वो रजिस्टर्ड है तो ही उसके रिकमेंडेशंस दिखाते हैं। तो आप एक्चुअली में वही कर रहे हो जो जिसके लिए आप बने थे कि हम नॉन रजिस्टर्ड वालों को नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब आप नॉन रजिस्टर्ड वालों को दिखा रहे हो, उसको रिकमेंडेशन बोलने के बजाय उसको ओपिनियन बोल रहे हो। बात तो वही है। ओपिनियन में आपको डिटेल्स में इतनी डिटेल नहीं मिलेगी जो एक रिकमेंडेशन में मिलती है। आपने अपने स्टार्ट किया था, आपने क्या बोला था? हम नॉन रजिस्टर्ड को हटा रहे हैं। हाँ, करेक्ट। लेकिन आप नॉन रजिस्टर्ड को नहीं हटाया, फाइनली नॉन रजिस्टर्ड को रखा हुआ है। हाँ, क्यों? कि काफी लोग, फॉर एग्जांपल एक एडवाइजर है जैसे एक्स, वो एक्स के गूगल पे सर्चेस इतने ज्यादा है कि लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यू कम बैक टू द सेम प्रॉब्लम जो आपने बोला था ना, ये दोनों फ्रॉड है, नॉन रजिस्टर्ड है, इनको हटा दो। लेकिन आप भी वही कर रहे हो, आप हटा नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज उनका डिमांड ज्यादा है, लोग उनका सुनना चाहते हैं। सो इट्स अ बैड थिंग। सेकंड, जब मैं नॉर्मली स्टॉक पे जाता हूँ तो बहुत सारे एप्स हैं, ईटी मनी, मनी कंट्रोल, जो ये काम भी करते हैं, जो सारी रिकमेंडेशंस दिखाते हैं। आपका एडेड एडवांटेज खाली एक है कि आप एडवाइजर की रेटिंग दे रहे हो। जैसे उबर हो गई या अमेजोन हो गया, जिसमें रेटिंग आ जाती है सेलर की या प्रोडक्ट की, आप बेसिकली एडवाइजर रेटिंग का काम करते हैं। ये रिव्यूज पे रेटिंग नहीं बन रही है, ये उनने जो पहले बोला है। बट इट इज एडवाइजर रेटिंग, इट इज एडवाइजर एक्यूरेसी। बट दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मनी कंट्रोल। सिर्फ एक एड ऑन है इसके साथ। काफी लोग ऑप्शंस के लिए, फ्यूचर्स के लिए स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करते हैं, वैसे ही हम एडवाइजर बैक टेस्ट करते हैं। वही तो कह रहा हूँ, खाली एडवाइजर की टेस्टिंग। हाँ, अभी तक नथिंग एल्स इज डिफरेंट। करेक्ट। दिस इज लॉफुल, मतलब रेगुलेटरी वाइज कैन यू कंसोलिडेट इन्वेस्टमेंट एडवाइस और उसके ऊपर ब्रोकरेज चलाना? यस, रेगुलेटरी वाइज दिस इज फाइन। यस। ओके, थैंक यू। कंटेंट जो हम दे रहे हैं आज के दिन में रिकमेंडेशन, इस पे हम कुछ रेवेन्यू नहीं कमा रहे, नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस। तो हम क्यों इस पे मोनेटाइज नहीं कर पा रहे जब स्टॉक ग्रो इस पे मोनेटाइज कर पा रहा है? जब हमने ये स्टार्ट किया, काफी मल्टीपल ऑप्शन रेवेन्यू के, जिसमें से हमने चूज किया कि वी वुड नॉट वांट टू गो द सब्सक्रिप्शन वे। जब हमने सब्सक्रिप्शन मार्केट का रिसर्च किया तो हमें रियलाइज हुआ कि वो एक लिमिट तक ही ग्रो हो पा रहा है, एक बड़ा मार्केट नहीं है जितना बड़ा ब्रोकिंग का तो मार्केट जैसे है। स्टॉक ग्रो का कितना रेवेन्यू होगा लगभग? स्टॉक ग्रो का रेवेन्यू आज की डेट में 100 करोड़ के करीब है। उनका प्रॉफिट 100 करोड़ से कहीं ज्यादा है। अब मैंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। मार्च 2024 का जो नंबर वो छोड़ दे यार, तुम मार्केट में हो, यू शुड नो द पल्स ऑफ द मार्केट। तू कहाँ 1.5 साल पुरानी बात कर रहा है? उनका प्रॉफिट इज अबाउट $4 to $5 million अ मंथ। एनीवे, आई थिंक वो बिजनेस काफी बड़ा हो चुका है। हाँ। मेरा दूसरा सवाल विच इज F&O वर्सेस स्टॉक्स। अगर हम ब्रोकर बनना चाहते हैं, आप भी समझते हैं कि ब्रोकर्स का सबसे ज्यादा जो आमदनी होता है वो F&O से ही होता है। उसके अंदर में हमारे पास क्या स्पेशल है जो स्टॉक ग्रो या दूसरे लोगों के पास कंटेंट पे नहीं है? ऐसा कुछ हमने सोचा या बनाया है क्या? हमारा यूजर वो पावर यूजर बनता है जो 2 से या 3 से ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करता है। एक यूजर को कम से कम 100 सेकंड लगते हैं पूरे थ्रेड्स को देखना, उसमें से एक ट्रेड निकालना और उसके बाद मिनिमाइज करना, फिर काइट पे या कोई भी एक ऐप पे जाना, स्टॉप लॉस डालना, स्क्रिप्ट लिखना, ढूंढना, टारगेट डालना और फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होना। ये 100 सेकंड की जो जर्नी है, हमने आज की डेट में 1 सेकंड पे लेके आ गए उनके। और इसे हम स्टॉक ग्रो से कैसे कंपेयर करते हैं? सो स्टॉक ग्रो सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है। सेकंड, वो एडवाइजर्स को पे करता है टू गेट देयर और रिकमेंडेशन। सिर्फ रजिस्टर्ड होते हैं वहां पे एडवाइजर्स? हाँ, सिर्फ रजिस्टर्ड। So what is your monetization strategy? सो February 26 तक हमारा रजिस्ट्रेशन एज ए सब ब्रोकर हो जाएगा। पर ट्रांजैक्शन 20 रुपीज इज व्हाट वी विल गेट।
from the key broker. From the key broker. Actually, he will get 20. He will pay us 70% for 3 months and then 85%. Understood. आपने शुरू में क्लेम डाला अपने पिच में, इसमें AI है, मेरे उसमें कहीं AI तो नजर आ नहीं रहा। आजकल हर कोई AI बोलना चाहता है, पर इसमें क्या AI है? Instead of using our base model or any LLM model, हम लोग डायरेक्टली OpenAI या फिर Perplexity इनकी API यूज करते हैं to extract all the details so that यूजर को सिर्फ क्लीन मैसेज दिखे। डेटा लिया, इसको क्लीन कर लिया। इसमें AI क्या है? मतलब भाई ये तो एक बेसिक टास्क है, हर साइट करती है। आप चैट जीपीटी यूज करते हो? तो अपने आप को भी एआई बोलना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू यूज एआई डजंट मीन यू आर एन एआई कंपनी। Correct, correct. फिर ऐप जो आपने बनाई है उसके DAU, MAU और टाइम स्पेंट, ये 3 चीज बता दीजिए, और कितने डाउनलोड्स हुए हैं? MAU is around 11,846 and DAO is 2,045. Very low ना, बहुत कम है ना। Installs are more than 1 lakh. बहुत कम है। Active users are 50,000. तो काफी कम रिटेन कर पा रहे हो आप Yeah. यूजर्स। स्वप्निल, चंचल, सार्थक, हमारे भी IPO आने वाला है और मतलब उसमें भी बहुत लोग बहुत बातें कर रहे हैं और बहुत नॉन रजिस्टर्ड लोग लोगों को गुमराह भी करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि SEBI is cracking down on such people and you know it should be only registered people. But unfortunately आप वो नहीं कर रहे हो, आप अनरजिस्टर्ड को अलाउ करते हो। वो मेरी एक प्रॉब्लम आई है। सेकंड, आप भी एक स्टॉक ब्रोकर बनने वाले हो आगे जाकर, जैसे बाकी स्टॉक ब्रोकर्स हैं। उन्होंने रिव्यू रिकमेंडेशन फिल्टर ऑन कर दिया तो आपका बिजनेस जीरो हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को बहुत रिस्की लग रहा है ये बेट और मैं अभी आऊँ। Thank you. This is highly regulated and SEBI keeps cracking down. तो अभी ये whether it is technically legal और in spirit legal कि advisory platform पर brokerage बनाना, I'm not sure. आप कह रहे हो technically legal है, Yeah. but is it kosher in spirit? Yeah. वो मुझे लगता नहीं है। So I'm out. Good luck, guys. I always say कि if the idea is good, it cuts through butter like a hot knife. मतलब इतने सारे डाउनलोड, इतने सारे माओ और इतने सारे डाउ होते हैं कि people would just be like, we want this. और आपके हैं 50,000 डाउनलोड्स, 11,846 माओ and 2,045 डाउ, which is very tiny. तो I think business model ही robust नहीं है, सरस नहीं, work on it a bit more, but I'm out for today. इस इंडस्ट्री के अंदर में काफी बड़े प्लेयर्स आ गए दोनों सेगमेंट में। एक तरफ धन जैसे प्लेयर्स, नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं टू बिकम मार्केट लीडर्स या न्यू मार्केट चैलेंजर्स इन ब्रोकर्स, या फिर दूसरी तरफ स्टॉक ग्रोथ जैसे एक्नॉलेजमेंट्स या एडवाइजरी की तरफ। प्योरली बिजनेस में ही आप समझिए कि आप दो बड़े दिग्गज इंडस्ट्रीज में मार्केट लीडर बनना चाहते हैं और हमारे पास दोनों में ही कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आज नहीं है। आपने जो मुझे दिखाया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के नाम पे, वो है कि मैं टेलीग्राम से इंफॉर्मेशन लेता हूं, उसे ससिंट छोटे समरी में दिखा देता हूं। वैल्यूएबल बट नॉट नीडल मूविंग। उस कारण से मैं आउट। जो डेली एक्टिव्स दिए, मंथली एक्टिव्स दिए, क्या आप उससे खुश हो? नहीं यार, एक्चुअली हम लोग काफी बेटर कर एक जना कितनी बार ऐप यूज कर रहा है आपकी मंथ में? महीने में 9 times. ट्रेडिंग होती है कितने दिन? 20. गैप नंबर 1, तुम लोग एक ट्रेडिशनल UI ले आए हो, UX ले आए हो, जो सबने बनाया। यस, फिर ये इमेजिन करो यार, AI आ गया है, ये नहीं चाहिए मेरे को डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए, डिसरप्टिव। लेट्स रीइमेजिन द होल एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेडर एंड सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। स्पेस अच्छी है, इसमें प्रॉब्लम भी है जो तुम सॉल्व करने निकले हो। आज मैं बाहर हूँ, ऑल द बेस्ट गाइस। Thank you. जो परसेप्शन था वो उनका काफ़ी क्लियर था, जो जनरल नोशन होता है, तो हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर कर सकते थे। बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आप शार्क्स को कैसे हैंडल करोगे। हमने अभी तक सारे इन्वेस्टर को इंडिविजुअली मिलते हैं और हम उनको इजीली कन्वे करते हैं, उनके सारे डाउट क्लियर करते हैं। बट यहाँ पे जब 5 शार्क्स बैठे तो ये बहुत टफ हो जाता है, उनके कम्युनिकेशन है उसको कंट्रोल करना। तो इसके लिए सबको प्रिपेयर करके आना चाहिए।